2.5 लाख के करीब ऑनलाइन रिटन फीडबैक, 70 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स, लगभग 60,000 लोगों से बातचीत के बाद बना 4 खंडों में 749 पेज का यूसीसी ड्राफ्ट। उत्तराखंड के लिए 27 जनवरी यानी कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि उत्तराखंड में आज से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। उत्तराखंड गोवा के बाद पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू हुआ है। अब तक गोवा ही अकेला राज्य था जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। ये पुर्तगाली सिविल कोड 1867 के नाम से जाना जाता है। 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ, तब भी ये कानून वहां लागू रहा। सतही तौर पर देखें तो उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। यहाँ सवाल ये है कि यूसीसी लागू होने से क्या बदल गया है। इसका जवाब हम आपको दें उससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी कैसे लागू हुआ ये जान लीजिए। दरअसल 2022 के चुनाव से एक दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। सरकार बनने के बाद मार्च 2022 में पहली बार कैबिनेट बैठक में एक समिति के गठन को मंजूरी दी गई। इस समिति ने 2.5 लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लिए। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ, जिसे 7 फरवरी 2024 को पारित कर दिया गया। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। फिर क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सौंप दी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और अब फाइनली यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो गया है। सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है, ucc.uk.gov.in पर लॉगिन करके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं बदलाव पर। सबसे पहला पॉइंट है समान संपत्ति अधिकार, यानी कि बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के हैं। दूसरा, मौत के बाद संपत्ति के अधिकार से जुड़ा मामला है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में ये अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। तीसरा, समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। यूसीसी के तहत पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। चौथा, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। अगला बदलाव बच्चे की जिम्मेदारी को लेकर है। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की ही होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिल सकेगी। हालांकि यूसीसी आने से मुस्लिम समाज के कुछ लोग परेशान हैं, क्योंकि मुसलमानों में शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए होता है। ऐसे में यूसीसी पर्सनल लॉ को खत्म करता है और सभी धर्मों को एक समान कानूनी मदद मुहैया करवाता है। पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं। ऐसे में यूसीसी आने से मुस्लिम पुरुषों पर कानूनी बाध्यता लग गई है। इसका विरोध भी खूब हुआ था, फिर भी यूसीसी को लागू कर दिया गया। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि यूसीसी की मांग दशकों पुरानी है। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी। बीजेपी के कोर एजेंडे में भी यूसीसी रहा है। एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जब से हमारी पार्टी बनी है तब से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा मुद्दा रहा है। एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात न की हो। पंथ निरपेक्ष देश में कानून का आधार धर्म नहीं हो सकता। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा है कि जब कभी भी अनुकूलता हो, देश के विधानमंडलों और संसद को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। ऐसे में जब उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है तो माना जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी इसे लेकर आया जाएगा। इसीलिए उत्तराखंड को एक ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है। यूसीसी का प्रभाव यहाँ क्या रहेगा, इस पर हर किसी की निगाहें रहेंगी और फिर केंद्रीय स्तर पर भी इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है।